आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। एक नजर अब तक की सुर्खियों पर। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने टैरिफ को लेकर फोन पर बात की है। ट्रंप ने अपने सोशल प्लेटफॉर्म ट्रूथ सोशल पर एक पोस्ट में इसकी जानकारी देते हुए ट्रूडो को कनाडा का गवर्नर बताया। ट्रंप ने लिखा कि मैंने कनाडा के गवर्नर जस्टिन ट्रूडो से कहा कि कमजोर सीमा नीतियों के कारण हमारे सामने जो समस्याएं आई हैं उन्हें काफी हद तक उन्होंने बढ़ावा दिया। ये नीतियां कई लोगों की मौत के लिए जिम्मेदार हैं। ट्रंप ने कहा कि जस्टिन ट्रूडो ने मुझे फोन करके पूछा कि टैरिफ के बारे में क्या किया जा सकता है। मैंने उन्हें बताया कि कई लोग फेंटानिल यानी नशीले पदार्थ के कारण मारे गए जो कनाडा और मैक्सिको की सीमा से आ रहा है, और कुछ भी मुझे यह नहीं दिखा पाया कि यह अब बंद हो गया है। इस पर जस्टिन ट्रूडो ने मुझसे कहा कि स्थिति अब पहले से बेहतर है, लेकिन मैंने उन्हें कहा कि यह काफी नहीं है। ट्रंप ने आगे बताया कि बातचीत कुछ हद तक दोस्ताना तरीके से समाप्त हुई। आपको बता दें कि डोनाल्ड ट्रंप ने कनाडा और मैक्सिको से अमेरिका आने वाले उत्पादों पर 25% टैरिफ लगा दिए हैं। वहीं चीन पर 20% लेवी यानी एक तरह का टैक्स लगाया है। डोनाल्ड ट्रंप के टैरिफ लगाने को लेकर चीन ने खुलकर अमेरिका को चेतावनी दी है। अमेरिका में चीनी दूतावास ने कहा है कि चीन हर तरह की जंग के लिए तैयार है। चीनी दूतावास ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में लिखा, चाहे टैरिफ वॉर हो, ट्रेड वॉर हो या कोई अन्य जंग, अमेरिका अगर जंग चाहता है तो हम इसके अंजाम तक जंग लड़ने को तैयार हैं। आपको बता दें कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने मंगलवार से चीन पर 10% का नया टैरिफ लगा दिया है, और इससे पहले भी फरवरी महीने की शुरुआत में ट्रंप ने चीन से आयात होने वाले सामान पर 10% टैरिफ लगा दिया था। इस तरह से अमेरिका ने कुछ दिनों के अंदर ही चीनी सामान पर कुल 20% टैक्स लगा दिया है। वहीं चीन ने भी मंगलवार को ट्रंप के इस कदम के फौरन बाद फरवरी महीने की तरह ही अमेरिका से चीन आने वाले कई कृषि उत्पादों पर 10 से 15% टैरिफ लगा दिया। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू ने मंगलवार को देश के नेतृत्व पर भरोसा जताते हुए कहा कि सरकार अमेरिका द्वारा टैरिफ लगाए जाने से उत्पन्न चुनौतियों को रणनीतिक लाभ में बदल देगी। नायडू ने पत्रकारों से कहा कि हमेशा कुछ समस्याएं रहेंगी, अब मुद्दा यह है कि सभी समस्याओं का अपने लाभ के लिए कैसे उपयोग किया जाए। मुझे विश्वास है कि हमारे प्रधानमंत्री बहुत सक्षम हैं, वे इसका लाभ उठाएंगे और संकट को अवसर में बदल देंगे। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री नायडू की यह टिप्पणी अमेरिका द्वारा प्रमुख व्यापारिक साझेदारों पर टैरिफ लगाने के फैसले के मद्देनजर आई है, जो भारत के लिए कूटनीतिक और आर्थिक चुनौती का संकेत है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इस्राएली बंधकों की रिहाई को लेकर हमास को आखिरी चेतावनी दी है। ट्रंप ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रूथ पर एक पोस्ट में लिखा कि मैं इस्राएल को वह सब कुछ भेज रहा हूं जो उसे काम पूरा करने के लिए चाहिए। अगर मेरी बात नहीं मानेंगे तो हमास का एक भी सदस्य सुरक्षित नहीं रहेगा। बता दें कि यह खबर व्हाइट हाउस की ओर से इस बात की पुष्टि किए जाने के कुछ ही घंटों बाद आई है कि वह बंधकों के मुद्दे पर हमास के साथ सीधी बातचीत कर रहा है। अपने सोशल मीडिया पोस्ट में ट्रंप ने कहा कि अगर बंधकों को रिहा नहीं किया गया तो उन्हें भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। हालांकि उन्होंने यह स्पष्ट नहीं किया कि वे इस्राएल को किस तरह का समर्थन भेज रहे हैं। ट्रंप ने अपने पोस्ट में आगे कहा कि सभी बंधकों को अभी रिहा करो, बाद में नहीं, और जिन लोगों को आपने मारा है उनके शवों को तुरंत लौटाओ, नहीं तो सब खत्म हो जाएगा। यह आपकी आखिरी चेतावनी है। नेतृत्व के लिए अब गजा छोड़ने का समय आ गया है। उन्होंने नागरिकों को भी धमकाते हुए कहा कि साथ ही गजा के लोगों के लिए एक सुंदर भविष्य उनका इंतजार कर रहा है, लेकिन तब नहीं जब आप बंधकों को रखेंगे। अगर आप ऐसा करेंगे तो आप खत्म हो जाएंगे। अमेरिका के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार माइक वॉल्ट्ज ने बुधवार को इस बात की पुष्टि की कि अमेरिका ने यूक्रेन के साथ खुफिया जानकारी साझा करना रोक दिया है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक जब उनसे खुफिया जानकारी साझा करने पर रोक लगाने के बारे में पूछा गया तो उन्होंने पत्रकारों से कहा कि हमने एक कदम पीछे ले लिया है और ट्रंप प्रशासन यूक्रेन के साथ संबंध के सभी पहलुओं पर विचार कर रहा है। आपको बता दें कि अमेरिका ने 2022 में रूस के पूर्ण पैमाने पर आक्रमण के शुरुआती चरणों से ही यूक्रेन के साथ खुफिया जानकारी साझा की है। हालांकि यह अभी भी साफ नहीं है कि खुफिया जानकारी साझा करने पर रोक आंशिक है या पूर्ण, और यह कब तक प्रभावी रहेगी। भारत के विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने बुधवार को लंदन में कश्मीर के मुद्दे पर बात करते हुए कहा कि जिस दिन हमें पाकिस्तानी कब्जे वाले हिस्से वापस मिल जाएंगे उस दिन कश्मीर का मुद्दा सुलझ जाएगा। उन्होंने बातचीत में कहा कि कश्मीर में हमने इसके अधिकतर मुद्दों को हल करने के लिए अच्छा काम किया है। मुझे लगता है कि अनुच्छेद 370 को हटाना पहला कदम था।
विदेश मंत्री ने आगे कहा कि फिर कश्मीर में विकास, आर्थिक गतिविधि और सामाजिक न्याय को बहाल करना दूसरा और चुनाव कराना जिसमें बहुत अधिक मतदान हुआ तीसरा कदम था। जयशंकर ने कहा कि मुझे लगता है कि हम जिस हिस्से का इंतजार कर रहे हैं वह कश्मीर का चुराया हुआ हिस्सा वापस करना है जो अवैध पाकिस्तानी कब्जे में है। जब यह हो जाएगा तो मैं आपको आश्वासन देता हूं कि कश्मीर का मुद्दा हल हो जाएगा। पंजाब पुलिस ने संयुक्त किसान मोर्चा के बुधवार से शुरू होने वाले एक सप्ताह के धरने के आह्वान पर चंडीगढ़ की ओर मार्च करने की किसानों की कोशिश को विफल कर दिया है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक राज्य भर में कई चेक पॉइंट स्थापित किए गए और केंद्र शासित प्रदेश के सभी प्रवेश बिंदुओं पर सुरक्षा बढ़ा दी गई। इस बीच एक किसान नेता ने कहा कि एसकेएम ने अपने प्रस्तावित चंडीगढ़ मार्च को वापस ले लिया है और 7 मार्च को लुधियाना में एक बैठक में अगले कदम के बारे में फैसला करेगा। आपको बता दें कि 30 से अधिक किसान संगठनों के समूह एसकेएम ने राज्य सरकार द्वारा न्यूनतम समर्थन मूल्य पर 6 फसलों की खरीद सहित किसानों की विभिन्न मांगों के समर्थन में चंडीगढ़ में धरने का आह्वान किया था। आंध्र प्रदेश विधानसभा के अध्यक्ष चिंतकयाला अयन्ना पात्रुडू ने वाईएसआरसीपी की विपक्ष के नेता की दर्जे की मांग को खारिज कर दिया है। इस पर आंध्र प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और वाईएसआर कांग्रेस पार्टी के प्रमुख जगनमोहन रेड्डी ने कहा कि विधानसभा में हमारे अलावा विपक्ष में कोई और पार्टी नहीं है। हर दूसरी पार्टी टीडीपी, जनसेना और बीजेपी एक साथ गठबंधन में है और सत्ताधारी पार्टी बनाती है। इसीलिए विपक्ष में किसी अन्य पार्टी का कोई विधायक नहीं है। संख्या के बावजूद तथ्य यह है कि हमारे पास 40% वोट शेयर है। इस मानदंड के आधार पर हमें एकमात्र विपक्षी पार्टी के रूप में मान्यता दी जानी चाहिए। अगर हमें विपक्षी पार्टी का दर्जा नहीं दिया जाता तो इसके अलावा और किसे दिया जाएगा। उत्तर प्रदेश एसटीएफ और पंजाब पुलिस के संयुक्त अभियान में गुरुवार तड़के कौशाम्बी जिले से पाकिस्तान की आईएसआई से कथित संबंध रखने वाले बब्बर खालसा इंटरनेशनल के एक सक्रिय आतंकवादी को गिरफ्तार किया गया। पीटीआई के मुताबिक संदिग्ध आतंकवादी लाजर मसीह, जो पंजाब के अमृतसर के रामदास इलाके के कुर्लियान गांव का निवासी है, को सुबह करीब 3:20 पर गिरफ्तार किया गया। अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक यूपी स्पेशल टास्क फोर्स अमिताभ यश ने बताया कि यह अभियान कौशाम्बी के कोखराज थाना क्षेत्र में चलाया गया। यश ने बताया कि उपलब्ध जानकारी के अनुसार गिरफ्तार आतंकवादी बब्बर खालसा इंटरनेशनल के जर्मनी स्थित मॉड्यूल के प्रमुख स्वर्ण सिंह उर्फ जीवन फौजी के लिए काम करता है और पाकिस्तान स्थित आईएसआई के गुर्गों के सीधे संपर्क में है। जम्मू कश्मीर में भाजपा और अन्य पार्टियों के बीच बुधवार को 13 जुलाई 1931 को 20 प्रदर्शनकारियों की हत्या को लेकर टकराव हुआ। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक जम्मू कश्मीर के अंतिम शासक महाराजा हरि सिंह के खिलाफ विद्रोह के दौरान 13 जुलाई 1931 को डोगरा सेना के सैनिकों ने 20 से अधिक प्रदर्शनकारियों को मार डाला था। वहीं अब भाजपा ने जहां 13 जुलाई 1931 को देशद्रोहियों का दिन बताया, तो वहीं सत्तारूढ़ नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस के साथ साथ पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी और हुर्रियत कांग्रेस ने भी भाजपा की निंदा करते हुए इसे शहीद दिवस बताया। उन्होंने भाजपा की टिप्पणी को अपमानजनक करार दिया। अभी के लिए बस इतना ही। बाकी की खबरों के लिए जुड़े रहिए सत्यहिंदी.com के साथ। Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing.